हेलो दोस्तों। आज आपका स्वागत है सनपंच टाइमेक्स की 5.5 किलोवाट की वीडियो सीरीज़ में। अगर आपकी बैटरी सही तरीके से चार्ज नहीं हो रही, बैकअप कम मिल रहा है या बिजली आने के बाद भी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है, तो हो सकता है आपके इन्वर्टर की F2 सेटिंग्स गलत हो। तो आज हम समझेंगे F2 सेटिंग के प्रोग्राम 02, 03 और 04 के बारे में, यानी चार्जर सोर्स प्रायोरिटी, बल्क चार्जिंग वोल्टेज और फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज के बारे में। यह तीनों सेटिंग मिलकर तय करती है कि आपकी बैटरी कैसे चार्ज होगी, किस सोर्स से चार्ज होगी और कितनी सेफली चार्ज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम 02 से। प्रोग्राम 02 में जाने के लिए पहले आपको इंटर को 4 से 5 सेकंड तक प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको F2 में जाना पड़ेगा। F2 में जाके एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद 01 से 02 में जाना है और फिर से एंटर प्रेस करना है। तो अभी आप प्रोग्राम 02 के अंदर हैं। अब यह सेटिंग तय करती है कि बैटरी को चार्ज कौन करेगा। इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला है सोलार फर्स्ट, डिस्प्ले पे जैसा आपको शो हो रहा होगा। इस मोड में इन्वर्टर सबसे पहले सोलार पावर से बैटरी चार्ज करेगा और अगर सोलार अवेलेबल नहीं है तब यूटिलिटी यानी ग्रिड चार्जिंग शुरू हो जाएगी। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मैक्सिमम पावर सोलार यूटिलाइजेशन चाहते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है सोलार एंड यूटिलिटी। इस मोड में सोलार और ग्रिड दोनों मिलकर बैटरी चार्ज करते हैं। इससे चार्जिंग स्पीड बढ़ जाती है। अगर आपकी बैटरी बड़ी है या जल्दी बैकअप चाहिए तो यह ऑप्शन यूज़फुल है। तीसरा ऑप्शन है ओनली सोलार। इसमें बैटरी सिर्फ सोलार से चार्ज होगी, चाहे ग्रिड अवेलेबल हो फिर भी यूटिलिटी चार्जिंग नहीं होगी। यह सेटिंग उन सिस्टम में यूज़फुल है जहां लोग प्योर सोलार चार्जिंग करते हैं, लेकिन अगर कई दिनों तक सनलाइट कम रही तो बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं हो पाएगी। अब आता है चौथा ऑप्शन, सोलार रेसिडुअल। इस मोड में सोलार पावर पहले लोड चलाएगी और जो एक्स्ट्रा पावर बचेगी वो बैटरी चार्जिंग में जाएगी, यानी पहले घर चलेगा फिर बैटरी चार्ज होगी। अब इस सेटिंग को सेव करने के लिए सबसे पहले आपको एंटर प्रेस करना है और इसके बटन से ये सेटिंग सेव हो जाएगी, जो भी सेटिंग आपको सेव करनी है। अब चलते हैं प्रोग्राम 03 पर। यह है बल्क चार्जिंग वोल्टेज। इसमें जाने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है 4-5 सेकंड तक। फिर आपको F2 में जाना है, फिर एंटर प्रेस करना है। उसके बाद 03 पे जाना है आपको। अब यहाँ पे यह है बल्क चार्जिंग वोल्टेज। इसे CV वोल्टेज भी कहा जाता है। यह बैटरी चार्जिंग का मेन वोल्टेज होता है, जहाँ इन्वर्टर बैटरी को मैक्सिमम लेवल तक चार्ज करता है। इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 56.4 वोल्ट दी गई है। अगर यह वोल्टेज बहुत ज़्यादा सेट कर दिया जाए तो बैटरी ओवर हीटिंग भी हो सकती है, और अगर बहुत कम रखा जाए तो बैटरी कभी फुल चार्ज भी नहीं होगी। इसलिए हमेशा मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेड वोल्टेज के हिसाब से ही सेटिंग करें। अब आते हैं प्रोग्राम 04 पर। यह है फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज। इसमें जाने के लिए फिर से आपको एंटर 3-4 सेकंड तक प्रेस करना है। उसके बाद आपको F2 सेटिंग में आ जाना है और फिर से एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको प्रोग्राम 04 में आ जाना है डाउन बटन क्लिक करके। जब बैटरी लगभग फुल चार्ज हो जाती है तब इन्वर्टर इस वोल्टेज पर बैटरी को मेंटेन करता है, यानी बैटरी को हेल्दी और रेडी कंडीशन में रखता है। डिफ़ॉल्ट फ्लोटिंग वोल्टेज 54 वोल्ट होती है। अगर फ्लोटिंग वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो बैटरी ओवरचार्ज हो सकती है, और अगर बहुत कम हो तो बैटरी सेल्फ डिस्चार्ज होने लगेगी। इसलिए यह सेटिंग बैटरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने इस वीडियो में 3 सेटिंग्स पढ़ी, तीनों को जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। प्रोग्राम 02 तय करता है बैटरी को चार्ज कौन करेगा। प्रोग्राम 03 तय करता है बैटरी कितनी वोल्टेज तक चार्ज होगी, और प्रोग्राम 04 तय करता है फुल चार्ज होने के बाद बैटरी किस वोल्टेज पर मेंटेन होगी। अगर ये तीनों सेटिंग सही हो तो आपको बेहतर बैकअप मिलेगा, फास्टर चार्जिंग होगी और लॉन्गर बैटरी लाइफ और स्टेबल सोलर परफॉर्मेंस मिलेगी। याद रखिए, एक स्मार्ट सोलर सिस्टम सिर्फ पैनल से नहीं बल्कि सही इन्वर्टर सेटिंग से बनता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।